तो दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया। तो 2022 में आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो भूल कर यानी बोर्ड एग्जाम में भूल कर भी कौन गलती आपको नहीं करना है ये आपको हम बता रहे हैं। अगर आप ये गलती करते हैं तो समझिए कि सारा नंबर कट जाएगा, आपका 0 नंबर मिल जाएगा, आप फेल भी हो सकते हैं। 0 नंबर मिलेगा तो हालांकि आप फेल ही हो जाएंगे, यानी सारा आपका तैयारी करा हुआ आपको जिंदगी खराब हो जाएगा। तो कौन वो गलती है आपको नहीं करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए पहिलका नंबर, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है कि प्रश्न का उत्तर देते समय, जैसे कि प्रश्न का उत्तर देने के बाद क्रमांक संख्या सटा को आपको नहीं लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ ना, देखिए यानी प्रश्न का उत्तर देने के बाद जो क्रमांक संख्या होता है ना, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, उसको आपको सटा के नहीं लिखना है। इसका मतलब विस्तार से आप समझिए। जैसे कि मानिए कि 1 का आंसर आप दिए, ठीक है, 1 यहाँ लिखे, 1 का उत्तर ऐसे आप लिख दिए, ठीक है। और लिखने के बाद यहाँ तक आप लिख दिए। और लिखने के बाद डायरेक्ट जैसे कि फिर यहाँ पे 2 का ना आंसर आप देते तो डायरेक्ट आपको जैसे कि यहाँ पे आप खत्म किए हैं तो फिर यहीं पे आपको 2 का उत्तर ऐसे करके आपको नहीं लिखना है, किसी भी हाल में आपको नहीं लिखना है। करना क्या है कि 1 का आंसर आप दे दिए, ठीक है, तो दो गो लाइन, जैसे कि दो गो लाइन आपको छोड़ कर और उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। यानी देखिए 1 का आंसर यहाँ पे दिए और यहाँ तक आया, ठीक है, तो उस पर से गिन लीजिएगा कि 2 गो लाइन कहाँ पे है, ठीक है। 2 गो लाइन जहाँ पर लौकेगा, ठीक है, यानी 2 गो लाइन को आपको छोड़कर उस पर से यहाँ पे फिर दूसरा का डालना है और उस तरह आपको आंसर लिखना है। 2 गो लाइन आपको छोड़ कर आंसर आपको लिखना है। इसका फायदा क्या होता है, देखिए जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला रहता है ना, तो ये जैसे कि मान लीजिए कि आप ये आंसर लिखे तो ये इस पर ऐसे 1 नंबर 2 नंबर नहीं बैठाता है, ठीक है, बैठाएगा। अगर आप सटा के लिखले रहिएगा तो यहाँ पे बैठाएगा, आप ही का नुकसान होगा। कहाँ नुकसान होगा हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आप एक भी लाइन नहीं छोड़े, ठीक है, 1 हुआ, फिर यहाँ से खत्म हुआ आंसर, फिर यहाँ पे 2 डाल दिए और लिखने लगे तो यहाँ पे 1 देगा, ठीक है। ये जो नंबर कराएगा, जो नंबर जैसे कि 5 नंबर रहेगा तो 5 दे देगा। तो जो जैसे कि जो कॉपी चेक करता है ना, जैसे कि वो नंबर बैठा दिया, काउंट करने वाला दोसर कोई रहता है, ठीक है, गिनने वाला दोसर रहता है। तो आप घिजिर बिजिर कहीं पे लिखे होंगे, जरूर लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सबसे गलती होता है। तो वह कहीं ना कहीं आपको ये जैसे कि 5 ऐसे में घिजिर मिजिर ऐसे दे दिया ना, तो कहीं ना कहीं आपका अंक छूट जाएगा, वो नहीं दे पाएगा। तो 2 गो लाइन आपको छोड़ कर लिखिएगा तो एग्जामिनर भी समझे कि वो आपको देखने में भी वो कॉपी अच्छा लगेगा का देखेगा कि अगर गलती भी थोड़ा मोड़ा आप लिखे रहेंगे तो उसको देख लेगा, ऐसे मार देगा। और जो 2 गो लाइन यहाँ पे छोड़े रहेंगे ना, उसमें आपको ऐसे नंबर बैठाते चल जाएगा। और जो कॉपी का नंबर बैठाता है ना, उससे भी आपको जोड़ने में आसान रहेगा। जितना नंबर रहेगा उतना नंबर आपको जोड़कर आराम से दे देगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। 1 खत्म हुआ यानी उत्तर खत्म हुआ 1 का, अब फिर वहीं से स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है। 2 गो लाइन गैप कर के लिखना है। चलिए दूसरा का गलती क्या है आपको देखिए, यानी आपको करना क्या था, यहाँ पे लिखा गया उत्तर के देने के बाद हमेशा 2 लाइन गैप में लिखे, ठीक है, जो आपको अभी बता चुके हैं, ठीक है। ये आपको कभी भी गलती नहीं करना है कि उत्तर देने के बाद सटा के यानी क्रमांक संख्या आपको नहीं लिखना है, 2 गो लाइन गैप कर के लिखना है, ठीक है। चलिए पहिल का गलती था, बुझा गया होगा। चलिए अब दूसरा का गलती की ओर चलते हैं। ये गलती कभी भी भूल कर भी आपको नहीं करना है। ये गलती हम भी किए थे, लेकिन फिर हम जाके वहां पे बना लिए। जब हम 10th में थे ना, तो ये गलती किए थे। आपको ये गलती कभी भी किसी भी हाल में नहीं करना है। परीक्षा देते समय जो कॉपी मिलता है, जो अटेंडेंस मिलता है ना, उसको ध्यान पूर्वक आराम से पढ़ के देख कर कहाँ यहाँ पे साइन करना है, कहाँ पे सिग्नेचर करना है, कि यहाँ पर क्या भरना है, कहाँ पे कॉपी नंबर भरना है, ये ध्यान से। अगर वहाँ पे 5 मिनट मिलता है, अगर 10 मिनट भी अगर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सही भरिएगा, नहीं तो जिंदगी का सवाल है। यहीं पे हम गलती किए थे, जैसे कि फिर मेरा एग्जाम खत्म हुआ, फिर हम जाकर सर से बोले और सही भी करा लिए, ठीक है। ये आपको गलती नहीं करना है। ध्यान पूर्वक जो कॉपी मिलेगा उस पर आपको ध्यान पूर्वक अटेंडेंस बनाना है। जो भी वहाँ पे लिखा रहेगा, जो समझ में नहीं है, वहाँ पे शिक्षक रहते हैं, उनसे आपको पूछ लेना है कि सर इसमें क्या भराएगा। आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। ये दूसरा का गलती था, हम किए थे, इसीलिए आपको ये 5-7 को ये जो गलती है ना, जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो गलती आपको बता दे रहे हैं, जो आप भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा। ये दूसरा का गलती था, ठीक है। अब तीसरा का गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि देखिए क्वेश्चन को, जैसे कि क्वेश्चन मिला, ठीक है, उसका आंसर लिख रहे हैं तो लाल पेन का उपयोग कर देंगे, हरा पेन का उपयोग कर देंगे। जो कभी भी आपको भूलकर भी ये 2 का प्रयोग नहीं करना है, तो नहीं करना है। अगर ये लाल पेन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मिला यानी प्रश्न ऐसे लिखे और उसको ज्यादा टहकार बनाने के लिए
लाल पेन, हरा पेन, रंग बिरंग के पेन को ऐसे प्रयोग करते हैं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। लाल पेन का कभी भी उपयोग नहीं करना है, हरा पेन का भी उपयोग नहीं करना है। करना है किसका है, तो हमेशा हमेशा काला पेन या नीला पेन या ब्लू पेन, जिसे हम नीला पेन या ब्लू पेन भी कहते हैं। नीला पेन, काला पेन और नीला पेन दूगों का उपयोग करना है। काला पेन देखिए जो हेड होता है ना, यहाँ पे प्रश्न लिखे, ठीक है, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि प्रकाश लिखे, ठीक है, तो प्रकाश किया है जैसे कि यहाँ पे है, इसको हेडलाइन ऐसे नीचे करने के लिए आप थोड़ा मोड़ा काला पेन का उपयोग कर सकते हैं, उस पर से नीला पेन का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। हमेशा ये दूगो पेन का उपयोग नहीं करना है तो नहीं करना है। चलिए है कि देखिए चौथा गलती भी आपको नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर जो लिखते हैं ना तो कम बेसी लिखे रहते हैं, पैसा रख देते हैं, 100 गो रख देंगे या 500 रख देंगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पैसा आपको नहीं रखना है। वो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में आपका कॉपी चेक होता है, पहले जैसा कॉपी चेक अब नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे बोर्ड का अध्यक्ष भी बैठे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे नहीं बैठेंगे तो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में आपका पुस्तक यानी आपका कॉपी चेक होता है। आपको कभी भी पैसा नहीं रखना है। अगर पैसा रखते हैं तो उस पर आपका एक्शन भी लिया जा सकता है, आपको 0-0 नंबर भी बैठाया जा सकता है। कम लिखा है या बेसी लिखा है, कभी भी आपको भूलकर भी पैसा नहीं रखना है, इससे आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करना है। चौथा गलती था। अब चलिए पांचवा गलती आपको किसी भी हाल में नहीं करना है तो नहीं करना है। क्या, तो देखिए कभी भी ये गलती आपको नहीं करना है। फिल्मी गाना नहीं लिखना है, कसम वाले कोई बात नहीं लिखना है, गालियाँ कोई नहीं लिखना है, आई लव यू आपको कभी भी नहीं लिखना है, कोई गलत सलत खबरें आपको नहीं लिखना है। अगर आपको आंसर जैसे कि मिल गया है, जैसे कि कोई प्रश्न हो गया, आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो इसका एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप जिसका आंसर भी नहीं आएगा ना तो छोड़ने से अच्छा है कि जो हम आपको ट्रिक बताएंगे ना उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा। आप वीडियो में बने रहिए, अंत में आपको बताएंगे। देखिए कभी भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है ना तो फिल्मी गाना आपको नहीं लिखना है, कसम वाले कोई बात नहीं लिखना है, गालियाँ कोई नहीं लिखना है, ये शब्द आपको नहीं लिखना है, ये गलत सलत कोई खबरें आपको नहीं लिखना है। किसी भी हाल में ये 5-6 यहाँ पे लिखे ना, इसका प्रयोग आपको नहीं करना है कभी भी। अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है, यानी जैसे कि प्रश्न हुआ है उसका उत्तर आप लिख रहे हैं, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है ना, अगर कुछ आ गया और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई गालियाँ लिखने लगेगा, फिल्म लिखने लगेगा, क्योंकि ये नंबर हमको ज़्यादा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, कुछ नहीं होता है, 0-0 नंबर मिल जाता है, ठीक है। एक लड़का कसम वाले लिखा था, ठीक है, हमारे ही जैसे कि हम जब एग्जाम दिए थे ना उसमें कसम वाला बात लिखा था, कुछ गालियाँ लिखा था, तो वो पूरा इंटरनेट पर पूरा वायरल हुआ था, ठीक है, जैसे कि हम जब एग्जाम दिए थे उसी घड़ी। तो ये बात आपको इतना नहीं लिखना है, कोई गलत सलत ये आपको खबर भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए जैसे कि जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा तो उसी से रिलेटेड यानी जो भी आए या कॉपी, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर हुआ, ठीक है, कोई प्रश्न दिया है को ओम का नियम को लिखे या गॉस का प्रमेय को लिखे, ये सब अगर सवाल आ गया, ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो जैसे कि मान लीजिए कि 5 नंबर में दिया है गॉस का प्रमेय को लिखे, ठीक है, तो उसमें 5 से आगे देखिएगा है, जैसे कि 4 है, 3 है, जो लिखा रहेगा ना उसी को, यानी उसमें जो प्रश्न रहेगा उसी को बना कर उसमें कुछ ना कुछ लिखना है। अगर ये 5 नंबर का रहेगा ना तो 1 या 2 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। छोड़ने से तो अच्छा है कि कुछ लिखे, ये शब्द का प्रयोग आपको बिल्कुल कभी भी नहीं करना है। तो ये 5 को जो आपको बताए हैं ना, यह पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई भी प्रश्न लिखिएगा तो 2 लाइन गैप कर करके आपको लिखिएगा, ठीक है। ये 5 को जो पॉइंट था ना, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और उनका नंबर बहुत कम आता है। और बहुत कम आने का कारण क्या है कि यही सब गलती करते हैं, सोचते हैं कि हम तो अच्छा खासा लिखे थे, अब बोर्ड में नंबर क्यों कम आया, ठीक है। तो ये गलती आपको कभी भी भूलकर भी नहीं करना है। अगर आप गलती सलती सवाल भी लिखे हैं, इस सब का प्रयोग किए हैं तो 0-0 नंबर मिल जाएगा। अगर ये गलत भी सवाल का आंसर लिखे हैं, ठीक है, और ये सब का कुछ का प्रयोग नहीं किया है ना, तो अच्छा खासा आपको नंबर देकर पास कर दिया जाता है। तो ये गलती भूलकर भी आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने तैयारी सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका से करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।